सीतापुर रोड पे आप लोगों के लिए प्लॉट, रो हाउसेज और कमर्शियल कुछ प्रॉपर्टीज लेके आया हूँ। इससे पहले रायबली रोड पे काम करते थे, वहाँ हम लोगों ने 7-8 कॉलोनी डेवलप करी है। लगभग 10 साल से हम लोग रियल एस्टेट में हैं। कुछ ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से कस्टमर बहुत डर रहा प्लॉट लेने में। तो यही सोच के मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी और मुझे एक सोल्यूशन भी दिखा। कुछ कस्टमर्स होते हैं जैसे उनको नहीं पता प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए या कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। एक्चुअली में कस्टमर जब बेसिक कोई प्लॉट परचेज करना चाहता है, मेरे पिताजी ने एक पहली प्रॉपर्टी परचेज करी, मैं लोकेशन या बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे पिताजी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने 2 प्लॉट परचेज करे। पहला प्लॉट जो परचेज किया वहाँ आज भी रास्ता नहीं है, इस वजह से मेरा घर नहीं बन पाया और ना वो प्रॉपर्टी में दोबारा रीसेल कर पाया। मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पहले से होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई अगर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है वो आपसे बोल दे रहा है कि नहीं मैं ये कर लाइट करके दूंगा, मैं आपको वहाँ और रात में यहाँ गार्ड रहते हैं। सीसीटीवी कैमरा अभी यहाँ नहीं है और सभी कॉलोनी पे हमारे लगे हुए हैं। यहाँ तो आप सेम डे चाहे तो रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, आप पेपर चेक करा सकते हैं सेम डे और साथ साथ में आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। और 500 स्क्वायर फीट का मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर उसके हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं, क्या डायमेंशन दे रहे हैं दीपक जी? हमारे पास में जो डेप्थ है वो 30 है। ठीक है, जो स्पेस होगा वो कंपनी बियर करेगी। अच्छा, मतलब रजिस्ट्री का जो खर्चा आता है वो कंपनी वहन करेगी, कस्टमर को उससे नहीं मतलब। ये नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी इन्फो ब्लॉग पर। आज आप सभी के लिए फिर से एक नई प्रॉपर्टी लेकर के आ गए, जहां पे काफ़ी अच्छे रेट पे रहने वाला है, बहुत ही कम प्राइस रहने वाला है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट आता है और हाईवे से भी काफ़ी कम दूरी पे रहने वाला है। जहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं गेट वगैरह लगे हैं, लाइट वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है, मकान वगैरह बने हैं और यहाँ पे आप प्लॉट खरीद के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बनवा के रह भी सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में रहने वाला है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि वीडियो को आपको पूरी जानकारी मिल सके और अपने भविष्य के लिए आप यहाँ पर आप एक प्लॉट खरीद सकें। और अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लखनऊ की नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रही। आइए चलते बात करते हैं यहाँ के प्लॉट ओनर से, क्या डिटेल रहने वाली है और कैसे यहाँ पे आप प्लॉट खरीद सकते हैं। गाइज, आज हमारे साथ में नवनीत सर हैं जो कि साइट के प्राउड ओनर भी रहने वाले हैं और आज जो भी आप बातचीत करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी की जानकारी लेंगे, वो डायरेक्ट ओनर से आपकी बातचीत होनी है। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी फैमिली को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत सिंह है और मैं यहाँ सीतापुर रोड पे आप लोगों के लिए प्लॉट, रो हाउसेज और कमर्शियल कुछ प्रॉपर्टीज लेके आया हूँ। दीपक जी, जैसा आप पहले से मुझे जान रहे हैं, हम लोग अभी से पहले रायबली रोड पे काम करते थे, वहाँ हम लोगों ने 7-8 कॉलोनी डेवलप करी है। लगभग 10 साल से हम लोग रियल एस्टेट में हैं और रायबली रोड पे हमने देखा कि वहाँ के जितने भी बिल्डर्स हैं उनका डेवलप करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ सीतापुर से ही, ठीक है, और सीतापुर रोड पे मैंने ये देखा कि यहाँ के जो जनरली बिल्डर हैं, जो प्राइवेट सोसाइटी या कॉलोनाइजर्स हैं, कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों ने बेसिक कुछ ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से कस्टमर बहुत डर रहा प्लॉट लेने में। तो यही सोच के मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी और मुझे एक सोल्यूशन भी दिखा कि रायबली रोड से भी हम सीतापुर रोड पे भी काम करेंगे। तो इधर हम लोग लगभग 2 साल से डेवलप कर रहे हैं और फेज 1 अभी आपको हम दिखाएंगे। हमारा फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 और फेज 4 अभी हमारा प्री लॉन्च पे है। ठीक है जी। और जैसा कि आपने बताया आप काफी टाइम से रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जैसे उनको नहीं पता प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए या कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। एक्चुअली में कस्टमर जब बेसिक कोई प्लॉट परचेज करना चाहता है, इवन मैं अपनी बात करूं तो जब मैं रियल एस्टेट नहीं करता था, मेरे पिताजी ने एक पहली प्रॉपर्टी परचेज करी, मैं लोकेशन या बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे पिताजी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने 2 प्लॉट परचेज करे। पहला प्लॉट जो परचेज किया वहाँ आज भी रास्ता नहीं है, इस वजह से मेरा घर नहीं बन पाया और ना वो प्रॉपर्टी में दोबारा रीसेल कर पाया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो फंसा हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी पे ये हुआ कि उन्होंने किसान से रजिस्ट्री करा दी। तो मैं आप लोगों को ये आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि क्या बेसिक जरूरतें होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कम से कम आपको पता होना चाहिए और आपको हर बिल्डर से वो चाहिए। पहला तो सबसे पहला मुझे लगता है कि किसान से रजिस्ट्री कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसान से रजिस्ट्री परचेज करते हैं तो सबसे पहले बिल्डर का उसमें कहीं भी कोई लायबिलिटी होता नहीं है, कोई रोल नहीं रहता। बिल्डर क्या करता है, वो आपसे सर की रेट पे पैसा ले लेता है, वो किसान को दिखाता है, बाकी पैसा वो आपसे कैश में ले लेता है, वो पैसा लेके वो गायब हो जाता है। जब कभी भी आपको कोई लीगल करना होता है या कुछ भी तो किसान आपको मिलेगा नहीं, या किसान आप करेंगे भी तो क्या करेंगे, उसके पास कुछ है नहीं और बिल्डर निकल चुका होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसान के जरिए कोई प्रॉपर्टी आप परचेज न करिए। अगर आप किसान के जरिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं कि किसान ने खुद ही प्लॉटिंग कर दी, किसान से लेना देना मेरा
क्या है कि इंडिविजुअल किसी पर्सन से नहीं लेना चाहिए। हमेशा प्रॉपर्टी आपको परचेज करना है तो किसी संस्था या कंपनी से परचेज करना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आप लीगल देखने जाएंगे तो आप देखेंगे क्या, तो या अब चूंकि 143 नहीं चलता है, धारा 80 चलता है, तो या तो आप धारा 80 वाली प्रॉपर्टी लीजिए या सिर्फ आपका दाखिल खारिज हो वो प्रॉपर्टी आप परचेज करिए। सीतापुर रोड पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एससी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, जो अगर रजिस्ट्री जो कर रहा है वो एससी है किसान, और परचेजर जो है वो आपका जर्नल है। अब इसके बाद में जब आप उसको परचेज कर लेते हैं, आप किसी एडवोकेट से बात करेंगे तो वो पूरा इलीगल होता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ सीतापुर रोड पे बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है। ये सब देख के मुझे कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा था। तीसरा जो सबसे बड़ी जरूरतें होती हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पहले से होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई अगर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है वो आपसे बोल दे रहा है कि नहीं मैं ये लाइट करके दूंगा, मैं आपको वहाँ रोड बना के दूंगा, गेटेड करके दूंगा, तो बोलने से नहीं होता। अगर आपका डेवलपमेंट आपको दिख रहा है तो ही आप परचेज करिए। और एक प्रॉब्लम आती है कई बार की रजिस्ट्री डबल कर देते हैं, पहले से रजिस्ट्री होती है दोबारा कर देते हैं, या जमीन जितनी हमारे पास होती है उससे ज्यादा हम परचेज कर लेते हैं। तो ऐसी दिक्कतें आपको ना आनी पाए, इसके लिए सबसे पहले तो आप उसको जाके वेरीफाई कराइए कि जो प्लॉट हम परचेज कर रहे हैं उसमें जमीन पर्याप्त हमारे पास है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है। प्लस जो खसरा जहाँ पे हम प्लॉट परचेज कर रहे हैं उस खसरे का आप नजरी नक्शा अपने पास रखिए। नजरी नक्शे से आप देखिए कि ये खसरे में ही मेरा प्लॉट पड़ रहा है कि किसी दूसरे खसरे में पड़ रहा है। मेरा प्लॉट जहाँ पे है वहाँ कोई चक्रोड, नाली या ग्राम समाज की जमीन या कोई सरकारी लैंड तो नहीं है। इन सब चीजों की अगर आपको जानकारी है, पहली बात अगर आप किसी लीगल एडवाइजर से आप संपर्क करेंगे या आप खुद ही किसी जानने वाले व्यक्ति से संपर्क करेंगे तो शायद ये सारी वो चीज़ें आपको पहले से बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सर के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या देखना है और क्या क्या जांचना आपको है। और अभी हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जहाँ आज आप सभी को लेकर के आए विजिट कराने के लिए। इस प्रॉपर्टी का हम सर बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन क्या आ जाती है? दीपक जी, यहाँ की लोकेशन सीतापुर रोड है और तहसील बक्सी का तालाब यहाँ से लगभग 500-600 मीटर पे है। तहसील बक्सी का तालाब ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। और बक्सी का तालाब जो स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप आउटर रिंग रोड की बात कर रहे हैं, किसान पथ भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, आउटर रिंग रोड की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आप सीधे निकलेंगे यहाँ से, चूंकि आने के लिए 3 रास्ता है, 2 रास्ते हाईवे पे जाते हैं, एक रास्ता आपका सीधा आउटर रिंग रोड पे जाता है। तो अगर आउटर रिंग रोड आप सीधा यहाँ से जाएंगे तो मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर आउटर रिंग रोड है। हाईवे से दूरी इसकी लगभग 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर की रेंज में मुझे लगता है अगर हाईवे से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और इतने सस्ते दामों में मिल रही है तो वो कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। जैसा कि आपने बताया ये हाईवे से भी काफ़ी कम दूरी पे है और तहसील से भी काफ़ी कम दूरी पे आ जाता है। यहाँ से क्या नियरेस्ट में कुछ स्कूल कॉलेज, जैसे बहुत से लोग प्रॉपर्टी लेते हैं लेकिन उनको चाहिए होता है पास में स्कूल कॉलेज कुछ हो, मार्केट वगैरह हो, तो उनके बारे में ही और क्या दूरी आ जाती है हमारे दोस्तों वो भी बता दीजिए। अगर आप लोग यहाँ स्कूल देख रहे हैं, अगर आपका पर्पज ये है कि आप यहाँ रह के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये लोकेशन शायद लखनऊ की सबसे अच्छी लोकेशन में से एक है। क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 3 किलोमीटर की रेंज में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के लिए, डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे सीतापुर हाईवे पे जाएंगे वहाँ 5 से 6 स्कूल वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एसआर है आपका, आरआर है, ग्लोबल है, और डीपीएस की बस आपकी यहाँ तक आती है, मतलब साइड तक। हाँ, साइड तक आती है। एलपीएस की बस भी आपकी यहाँ तक आती है। और सीएमएस अगर आप देखेंगे अलीगंज तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पे है। तो स्कूल के लिए ये लोकेशन सबसे अच्छी है, और खास करके उन लोगों के लिए जो गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि हम कहीं लखनऊ में रह के पढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत सस्ते दामों में एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट अवेलेबल है। और साथ साथ में अगर स्कूल के अलावा कोई ऐसा है जो देख रहा है कि साथ साथ आपका हॉस्पिटल अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और साथ साथ में लगभग 1.5 किलोमीटर पे आपका 100 सैया हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का है। ठीक है जी। और अगर मार्केट की बात कर लेते हैं दीपक जी, मार्केट आपका बक्सी तालाब में प्रॉपर मार्केट है, और तहसील के पास में डेली यूजेज के सारे सामान आपको मिल जाते हैं। मतलब बहुत दूरी नहीं है, आप इजीली आप सारी चीजें इजीली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगभग आपको मार्केट सारी कुछ मिल जाएगी। सारी कुछ मिल जाएगी जी। अभी हम अगर बात कर लेते हैं आपके इस प्रोजेक्ट में, आपने पहले तो और भी प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी जहाँ पे काफ़ी सारा काम हो चुका है। अभी हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट की आपकी बात कर लेते हैं, क्या डेवलपमेंट और कैसे करेंगे? जैसे अभी हम लोग मेन रोड पर खड़े हैं जो कि गेट लगा हुआ है सामने, तो क्या साइज की रहने वाली मेन रोड?
देखिए दीपक जी, जो हमारा मेन रोड है ये आपको दिख रहा चौड़ा रोड है, 30 फीट का मेन रोड है। और ब्लॉक के जितने रोड हैं ये सब 25 फीट के 25 हैं। फीट के हैं। तो हम लोगों ने चूंकि बहुत छोटी छोटी सोसाइटी यहाँ डेवलप करी है, जहाँ पे ज़्यादा कोई जैसे आप देखेंगे लगभग हर कॉलोनी पे हमारे 80 से 90 घर होते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा बड़ी कॉलोनी होती नहीं है। तो चारों तरफ से हमने कॉलोनी गेटेड कर रखा है, बाउंड्री प्रॉपर दिन में और रात में यहाँ गार्ड रहते हैं। सीसीटीवी कैमरा अभी यहाँ नहीं है और सभी कॉलोनी पे हमारे लगे हुए हैं। यहाँ भी एक समय के बाद सीसीटीवी कैमरा हम लगवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑलरेडी रन कर रही है। जैसे पोल पे लगे हैं तो मतलब ये सारी चीज ऑलरेडी है यहाँ पे डन। इलेक्ट्रिसिटी हमारी रन कर रही। ट्रांसफार्मर हमारा सिर्फ खुद का कॉलोनी का ट्रांसफार्मर है और यहाँ वाटर सप्लाई भी है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट में तो लमसम चीज आप कंप्लीट कर ही रहे हैं और लगातार हो भी रहा है। यहाँ के अभी हम लोग कीमतों की बात कर लेते हैं, प्राइस की। तो अभी आपने क्या प्राइस रखा हुआ है? दीपक जी, यहाँ पे अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास में रेजिडेंशियल प्लॉट के, मैं पहले साइजेस की बात करूंगा तो लगभग हम सबसे छोटा साइज जो रखे हैं 500 स्क्वायर फीट का है और बड़े से बड़ा साइज जो है वो 2500 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। प्लॉट का रेट है 750 रुपया पर स्क्वायर फीट। और जो हमारे पास कुछ कमर्शियल भी अवेलेबल है उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इन केस में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको घर चाहिए तो हम लोग यहाँ 2500 रुपया पर स्क्वायर फीट में रो हाउस भी बना के दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी मतलब सैंपल हमारे पास तैयार है, आप देख रहे हैं। अच्छा, जो इस साइड में आपका बना हाँ, हुआ वो है सैंपल हाउस है, 800 स्क्वायर फीट का है और 1000 का सैंपल हाउस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कीमत बताया, प्राइस बताया 750 रुपये स्क्वायर फीट, ये प्राइस नेगोशिएबल या फिक्स रहने वाला है? दीपक जी, ये माइनर नेगोशिएबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है जब कस्टमर आएगा तो वो हमको पैसा कैसे दे रहा है, कितने समय में दे रहा है, तो फिर उस पे नेगोशिएशन पे हम बात कर सकते हैं, टेबल टॉक पे हो सकती है। और दूसरा, अभी आपने कॉमर्शियल की भी बात की थी, तो कॉमर्शियल का भी क्या प्राइस रहने वाला है? दीपक जी, एक्चुअली कॉमर्शियल यहाँ पे हमारे पास में कुछ ड्यूल कॉमर्शियल हैं तो उनका रेट कम अभी हमने ओपन नहीं किया है। कुछ कॉमर्शियल हमारे पास में है जो 999 में है और कुछ कॉमर्शियल है वो थोड़ा सा और कॉस्टली जाएंगे, लेकिन अभी डिपेंड करता है जब हम उनको ओपन करेंगे तो उनका रेट हम रेट फिक्स होगा। अभी फिलहाल मतलब है कि 1000 के समथिंग आपका ऊपर नीचे जो भी आएगा वो हो जाएगा। दूसरा, यहाँ हम बात कर लेते हैं, जो भी आपने अभी प्लॉट कटिंग किए हैं या पूरी साइट की बात कर लेते हैं, दाखिल खारिज रहने वाले या आवासीय रहने वाले हैं? दीपक जी, हम लोग अपनी सारी साइटें हमने दाखिल खारिज ही रखी हैं, क्योंकि मेंटलिटी एक मेरी भी है कि अगर मैंने किसान से ज़मीन कोई परचेज करी है तो वो मेरे कंपनी के नाम पे शो करे, और या मैंने कहीं कोई प्लॉट परचेज करा है तो वो भी मेरे नाम दाखिल खारिज हो जाए, जिससे कम से कम जो दाखिल खारिज के बाद में बहुत सारी जो अड़चनें होती हैं वो ख़त्म होती हुई लगती हैं अपने आप में। तो इसलिए सारी ज़मीनें ये दाखिल खारिज की हैं। जर्नल लैंड हमने परचेज करा था, सभी कंपनी के नाम पे है, कंपनी के नाम दाखिल खारिज है। और अभी जो लोग परचेज किए हैं हमसे, लगभग उन लोगों का सबका दाखिल खारिज हो गया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, और यहाँ की रजिस्ट्री तो मुझे लग रहा है बीकेटी तहसील बगल में हो जाएगी। बक्सी तालाब तहसील में होती है। मतलब आते हैं तो आप सेम डे चाहे तो रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, आप पेपर चेक करा सकते हैं सेम डे, और साथ साथ में आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर हम लोग इस ओवरऑल टोटल एरिया की बात कर लेते हैं, कितने बीघे में ये प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है? दीपक जी, ये हमारा प्रोजेक्ट लगभग 5.5 बीघे में है पक्के। और टोटल यहाँ पे लगभग हमारे पास में 85-86 प्लॉट है। ठीक ठाक मतलब प्लॉट है, एक अच्छी सोसाइटी बसा रहे हैं आप लोग। और पूरा साइज वगैरह भी ठीक ठाक है। अभी जैसे कि आपने बताया था प्लॉट 500 स्क्वायर फीट का मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर उसके हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं, क्या डायमेंशन दे रहे हैं? दीपक जी, हमारे पास में जो डेप्थ है वो 30 है। ठीक है। और फ्रंट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, जो भी चाह रहे हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था 750 रुपये स्क्वायर फीट। अगर कोई प्लॉट देखता है, पसंद करता है और बुक करना चाह रहा है, तो कितने अमाउंट देकर के अपना प्लॉट बुक कर सकता है और कब्जा ले सकता है? दीपक जी, यहाँ पे कोई कस्टमर अगर आता है तो 51,000 रुपया हमारा बुकिंग अमाउंट है। 51,000 रुपया देके फिर कस्टमर का आप देख सकते हैं, हमने सबके बाउंड्री करा दिया है। तो कस्टमर का हम बाउंड्री करा देते हैं, पोजीशन कर देते हैं। फिर इसके बाद में कस्टमर को हम 1 महीने का, 1.5 महीने का, जैसे उसको समय चाहिए पैसा अपना अरेंज करने के लिए, वो समय देते हैं। इन केस कोई फाइनेंस के लिए जाता है तो उसको हम फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और फिर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। बैंक के माध्यम से मतलब लोन भी हो जाता है? लोन अवेलेबल है, बैंक के माध्यम से लोन हो जाता है, प्लस आप 30 से 35 दिन का समय देते हैं ऑलरेडी, जिसमें वो अपना पेमेंट की व्यवस्था करके रजिस्ट्री करा सकता है। बिल्कुल। दूसरा एक चीज और जानना था हमें कि काफी कस्टमर्स होते हैं जो कि ब्रोकर के थ्रू अगर कहीं जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत महंगा भी पड़ता है। आज तो आप डायरेक्ट ओनर ही हैं, तो आज ओनर से अगर लेते हैं तो क्या बेनिफिट रहने वाला है, उसके भी बारे में कुछ फायदे बता दिए।
सबसे पहले दीपक जी तो बेनिफिट ये है कि अगर कोई सीधे हमारे पास में आता है तो उसको हम एक नेगोशिएशन दे सकते हैं। साथ साथ में जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से आएंगे वो कस्टमर, वो ऐसे कस्टमर होंगे जो सीधे हमको टच करेंगे। उन कस्टमर्स को हम रजिस्ट्री पे ऑफर करेंगे। रजिस्ट्री का जो एक्सपेंस होगा वो कंपनी बियर करेगी। अच्छा, मतलब रजिस्ट्री का जो खर्चा आता है वो कंपनी वहन करेगी, कस्टमर को उससे नहीं, मतलब ये ऑफर ये भी रहने वाला है। एक तरीके से जो उससे हम ब्रोकरेज लेके ब्रोकर को देते हैं वो ब्रोकरेज नहीं जाने वाला है, वो सीधे कस्टमर को एक बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बात रहने वाली कि यहाँ पे आपको काफी कम दाम में प्लॉट भी है। साथ ही साथ सर के माध्यम से अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्ट्री का भी कॉस्ट आपका बच जा रहा है, उसका पैसा आपको नहीं लग रहा, और मेन आप प्लॉट पे यहाँ टोकन करके तुरंत कब्जा ले सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस साइट के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें, विजिट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा। लोकेशन वाइज देखेंगे तब भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, और डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो रेट वगैरह भी काफ़ी वाजिब रखे गए हैं। तो एक बार विजिट जरूर करें। विजिट करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर लखनऊ में कोई प्लॉट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उसको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।